Welcome student to my channel. We were studying concept of revenue. This is the next session or the second session of concept of. This session we'll study revenue curves under imperfect market. In first session we had studied two forms of market. One was perfect competition market, another was monopoly market. ये दो मार्केट के कर्व्स और स्केड्यूल्स दोनों मैंने पढ़ाए थे. अब अगर इनपरफेक्ट मार्केट है, इनपरफेक्ट मार्केट में मिल रहे हैं, वो कौन सा फॉर्म ऑफ मार्केट कहलाता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. यानी कि वो प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंट आइडेंटिटी होगी, पर बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं. फॉर एग्जांपल अपन सोप नाइकी के होते हैं, एडिडास के होते हैं, है तो शूज. क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, उनका रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं लोगो डिफरेंट है, साइज अलग अलग तरह के आते होंगे, कलर्स अलग अलग तरह के आ रहे हैं. तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ब्रांड हैं और ये मार्केट कौन से कहलाते हैं? मोनोपोलिस्टिक मार्केट. राइट. मोनोपोलिस्टिक, फ्यू प्रोड्यूसर्स. अगर मोनोपोली पढ़ा तो मोनो का मतलब होता था ओनली वन सेलर. यहाँ पे क्या है? फ्यू सेलर. मोनोपोलिस्टिक, कुछ सेलर्स है जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ज़्यादातर यूजुअली यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं. जैसे अपन टूथपेस्ट ले लेते हैं, कोलगेट का भी आता है, क्लोजअप का भी आता है, नीम का आ रहा है, बबुल का आ रहा है. ये क्या है? ये सारे अलग अलग ब्रांड है. और यही ब्रांड वाले जो मार्केट्स होते हैं उनको हम कौन सा मार्केट कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टीआर जो होता है वो सेम उसी पोजीशन में होगा. शुरुआत में कोई भी बिजनेस इनिशियल स्टेज पे होता है तो वो इंक्रीज होता है, राइट, बढ़ रहा होता है, तो प्रॉफिट अच्छा दिखता है. तो इसी तरह से मार्केट में जब नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी सेल एकदम बढ़ेगी. टीआर इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग. शुरुआत में एट द इनिशियल स्टेज टीआर इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग. आफ्टरवर्ड्स आल्सो इट इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे एक कार चल रही है, कार 60 के स्पीड पे चल रही है, तो वो आगे बढ़ती जा रही है, फास्टर बढ़ रही है. उसके बाद में उसकी स्पीड स्लो हो गई, 40 की स्पीड हो गई, पर बढ़ तो आगे ही रही है ना, पीछे तो नहीं आ रही. तो सेम टीआर का कंसेप्ट भी यही है. टीआर इंक्रीजेस, शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी है? इंक्रीजिंग रेट है, मतलब 60 की स्पीड है. उसके बाद भी इंक्रीज तो हो रहा है पर उसकी स्पीड कम हो गई, दैट इज 40 की हो गई, तो डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है. इसका मतलब है. द नेक्स्ट पॉइंट एआर एंड एमआर. जिस तरह से मोनोपोली में डिक्रीज था, यहाँ पर भी वो दोनों ही एआर और एमआर दोनों अलग होते हैं और दोनों डिक्रीजिंग होते हैं. मैं आपको इस मार्केट मोनोपोली के साथ भी मैं कंपेयर करके बता दूंगी मोनोपोलिस्टिक मार्केट के कर्व्स को. नाउ विल सी कर्व्स ऑफ एआर, एमआर एंड टीआर. सपोज मैं टीआर का कर्व बना दूं, तो टीआर का कर्व आपको इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट, तो तब आपकी क्या होगी? स्लैकिंग रेट. फिर वो इंक्रीज हो रहा है पर उसकी स्पीड क्या हो गई है? स्लो. फिर वो कांस्टेंट होता है, देन डिक्रीजेस. दिस इज द कर्व ऑफ टीआर. करेक्ट. This is y-axis, this is x-axis, this is output, and this is the curve of TR. AR and MR. AR and MR. This is MR and ER. जो करेगा पहले कौन सा कर्व करेगा? MR करेगा. तो MR डिक्रीज हो रहा है तो पहले एमआर डिक्रीज हो रहा है. और इसका कीवर्ड क्या बताया? हमेशा सोचो कि एमआर बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई पहले करता है, उसको फॉलो करता है छोटा भाई. तो एमआर डिक्रीजेस, एआर आल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग बट आफ्टर एमआर. ओके. दीज बोथ कर्व्स आर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट. नाउ आई विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन द मोनोपोली एमआर एआर कर्व and
monopolistic MR AR. First we'll draw the curves of monopoly market. Monopoly market का MR कर्व डायरेक्टली डिक्रीज होते हुए आता है, उसको फॉलो कर देता है AR का। बट यहाँ आप कंपेयर करोगे तो ये थोड़े से ऊपर है, ये MR का जो कर्व है वो थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ है। यहाँ पर अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये थोड़ा ऐसे आ रहा है और ऐसे, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। ये हमेशा डायरेक्टली डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, एकदम फास्ट डिक्रीज हो रहा है, बट कंपेयर टू दिस ये थोड़ा सा स्लो डिक्रीज हो रहा है। दिस इज अदर फॉर्म ऑफ मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट ऐसा मार्केट जहां पर हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, कार का शोरूम हो गया, डायमंड का शोरूम हो गया, गोल्ड का शोरूम हो गया। ये बिजनेस बढ़ेगा या नहीं वो बात की बात है, पर जब हमको लगाना है तब बहुत पैसा चाहिए, तब जाकर हम बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो ओलिगोपोली मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पर हमें क्या चाहिए होता है, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। और यही रीजन से यहाँ पर कंपेयर टू, अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट से कंपेयर करें तो यहाँ पर प्रोड्यूसर कम होते हैं, राइट। प्रोड्यूसर कम होते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है, तो इन्वेस्टर क्या होंगे, कम होंगे, राइट। और ये जो मार्केट होता है इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन, डिमांड का कुछ पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अभी जैसे पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, यानी कोरोना कोविड का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इकोनॉमी हमारे देश की बहुत कम है। तो इस ईयर में आई थिंक बहुत कम जिन्होंने कार खरीदी होगी या गोल्ड खरीदा होगा, डायमंड, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है, राइट। इस बार इतनी कमाई नहीं हुई। तो फॉर एग्जाम्पल ये हूँ कि यहाँ पर डिमांड का पता नहीं चलता है, और डिमांड का पता नहीं चलता है इसलिए प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है, और यहाँ पे राइवल भी बड़े बड़े होते हैं क्योंकि हाई इन्वेस्टमेंट है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर लगे हुए होंगे। सो मोनोपोली मार्केट में प्राइस दैट इज AR इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन प्राइस लेवल। बराबर जैसा मार्केट में प्राइस लेवल चल रहा है, यानी कि अगर कार के प्राइसेस सबके थोड़े से इंक्रीज हो गए 20%, तो उसको भी जो बिजनेस कर रहा है उसको भी अपने प्राइस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सबने अपने प्राइस को डिक्रीज कर दिया है दूसरे कॉम्पिटिटर ने, तो उसको भी थोड़ा बहुत डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स हर एक इन्वेस्टर का प्राइस किस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरे इन्वेस्टर दूसरे कॉम्पिटिटर पे डिपेंड कर रहा है उनके प्राइस, इसलिए प्राइस क्या होता है, इसमें चेंज होता है। मार्केट अनसर्टन होता है, कभी तो बिक्री बहुत ज़्यादा हो जाती है, अचानक से डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, अचानक से डिमांड कम हो जाती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। सो द डिमांड कर्व इज इनफाइनाइट। डिमांड कर्व का हमको पता नहीं चलता है। इनफाइनाइट का मतलब है मैं अंदाजा नहीं लगा सकती हूँ, कभी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकता है। Hence demand curve under oligopoly market, demand curve is called as keen demand, इसको कीन की तरह। तो अगर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यही आता है क्वेश्चन, why demand curve is called keen curve। तो डिमांड कर्व कीन कर्व ओलिगोपोली मार्केट में इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्केट में प्राइस लेवल अनसर्टन है, डिमांड का कुछ भी नहीं पता चलता है, इट इज इनडेफिनिट, दैट इज व्हाई दिस कर्व इज कॉल्ड एज अ कीन। अब इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, सपोज दिस इज योर एमआर डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, पर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये कंटिन्यूस डिक्रीज ना हो क्योंकि डिमांड यहाँ पर रुक गई है, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये इस तरह भी आ सकता है। AR भी इंक्रीज होते होते ऐसे डिक्रीज की तरफ बाद में जाएगा, तो इनका जो शेप है वो प्रॉपर नहीं होता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, कीन कहते हैं। So this was the explanation of imperfect market. First was monopolistic market and another was oligopoly market. So thank you students.